महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इसकी रचना ऋषि मार्कंडेय ने की थी और इसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। ऐसा कहते हैं कि इस मंत्र से अकाल मृत्यु और समस्याएं टाली जा सकती है। इस विषय पर एक कथा भी प्रचलित है, आइए सुनते हैं। कई वर्षों पहले की बात है। मृकंड नामक एक अत्यंत तेजस्वी ऋषि थे, जिनके जीवन के दुखों में से एक दुख यह था कि वह निस्संतान थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। अपनी इस तपस्या का फल उन्हें एक पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। उसके जन्म होने पर ज्योतिषियों ने कहा कि मार्कंडेय की आयु मात्र 12 वर्ष होगी। मार्कंडेय इस बात से अनजान थे और उन्हें ये बात इतनी जल्दी बताना उनके पिता ने उचित नहीं समझा। जब मार्कंडेय का बचपन बीता और वह बात को समझने के योग्य हुए, तब उनके पिता ने उन्हें यह बताया कि उनकी आयु मात्र 12 वर्ष ही होगी और साथ ही में शिवजी की पूजा का बीज मंत्र देते हुए कहा कि अब भगवान शिव ही उन्हें इस मृत्यु के भय से दूर कर सकते हैं। तब मार्कंडेय ने शिव की आराधना शुरू की। मार्कंडेय की मृत्यु की घड़ी निकट आते ही यमराज उन्हें ले जाने के लिए आए। उनका ये रूप देख मार्कंडेय डर गए और उन्होंने शिवलिंग को आलिंगन दिया। उसी क्षण शिवजी वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को वापस जाने पर विवश कर दिया और शिवजी ने मार्कंडेय को अमर होने का वरदान दिया। इस कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में भी किया गया है। आइए जानते हैं यह मंत्र और उसका अर्थ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकम यानी 3 नेत्रों वाले, यजामहे जिनका हम पूजन करते हैं, सुगंधिम जो एक मीठी सुगंध के समान है, पुष्टि ही यानी फलने फूलने वाली स्थिति, वर्धनम जो बढ़ने की शक्ति देते हैं, उर्वारुकम इव यानी ककड़ी जैसे, बंधनात् बंधनों से मुक्त करने वाले, मृत्योहो यानी मृत्यु से, मोक्षीय हमें मुक्त करे, मां यानी न वंचित हो, अमृतात् यानी मोक्ष मिलने से। आइए इसका भावार्थ जानते हैं। जिनके 3 नेत्र हैं, जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण करते हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि वह हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दे। जिस प्रकार एक ककड़ी इस बेल रूपी संसार में पककर उसके बंधनों से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हम भी संसार रूप में ज्ञान से पक जाए और मुक्ति से वंचित न रहे तथा मोक्ष प्राप्त कर सके।